एक घना खामोश जंगल और उसी खामोशी के बीच जैक की नजर एक चीज पर टिक जाती है। एक नाइट फ्यूरी, जंजीरों में बंधा हुआ, बेहोश और लगभग मरा हुआ। जैक का दिल तेजी से धड़कता है, डर भी है और जिज्ञासा भी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हाथ में छोटी सी छुरी कसकर पकड़े हुए। नाइट फ्यूरी बिल्कुल नहीं हिलता और जैक के चेहरे पर एक पल को सूखी मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी जमीन हल्की सी थरथराती है। जैक का दिल जैसे गले में आ जाता है। वो डर से पीछे गिर पड़ता है और तभी उसे समझ आता है नाइट फ्यूरी अभी भी जिंदा है, बसेरा बंधा हुआ, कमजोर, थका हुआ। जैक फिर छुरी उठाता है, कांपते हाथ, कांपती सांस, और नाइट फ्यूरी धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे कह रहा हो अगर मारना है तो मार दो। लेकिन जैक मार नहीं पाता। उसका दिल इंसानियत से बना था। वो पलट कर चल देता है, पर हर कदम उसे चुभ रहा था। एक सवाल, एक ग्लानि, क्या मैं उसे ऐसे ही मरने दूं? जैक लौटता है, छुरी उठाता है और जोर से रस्सियां काट देता है। नाइट फ्यूरी आजाद हो जाता है और वह गर्जना के साथ उड़ जाता है, पर उड़ान में लड़खड़ाहट थी, दर्द था। जैक को शक होता है। वो जंगल के अंदर जाता है और उसे काले चमड़े के टुकड़े दिखते हैं। नाइट फ्यूरी के स्केल्स नदी के किनारे एक घाटी में फंसा हुआ, बार बार उड़ने की कोशिश करता लेकिन गिर जाता, और जैक की आंखों में ठंडा डर भर जाता है। उसके बाएं पंख गायब था, इसलिए वो उड़ ही नहीं सकता। नाइट फ्यूरी तड़प रहा था, भूखा, घायल और अकेला। जैक समझ जाता है उसकी सबसे बड़ी जरूरत खाना है। वो मछली लाता है, ढूंढता है, लेकिन नाइट फ्यूरी तो ठीक उसके पीछे छुपा बैठा था। वो सामने कूदता है और जैक तुरंत ढाल और छुरी फेंक देता है। मैं दुश्मन नहीं हूँ, उसकी आंखें यही कहती थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे, नाइट फ्यूरी पास आता है। जैक मछली बढ़ाता है और नाइट फ्यूरी फिश का सिर थूथन से निकालकर जैक के सामने रख देता है। ये उसकी भाषा थी, पहले तू खा तब मैं खाऊंगा। जैक मजबूर था। एक बाइट लेता है और उसके चेहरे की हालत देखने लायक होती है, पर वो कह देता है देख मैंने खा लिया। नाइट फ्यूरी खुश हो जाता है, एक अजीब मगर प्यारी मुस्कान के साथ। जैक उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन नाइट फ्यूरी डरकर दूर चला जाता है। वो गर्म आग निकालकर सोने की जगह बनाता है और जैक फिर पास आता है और नाइट फ्यूरी एक अनोखे तरीके से उल्टा लटक कर सो जाता है ताकि कोई उसे छू न सके। सुबह होती है, जैक चुपचाप उसका स्केच बना रहा होता है। नाइट फ्यूरी जिज्ञासा से पास आता है और खुद भी एक टहनी उठाकर कुछ बनाने लगता है। वो क्या बना रहा है शायद भगवान ही समझ सकते हैं, लेकिन जब जैक उसकी ड्राइंग पर कदम रखता है, नाइट फ्यूरी गुर्राता है, फिर शांत होता है और धीरे धीरे जैक के बहुत करीब आता है। जैक हाथ बढ़ाता है और पहली बार नाइट फ्यूरी अपनी नाक से उसकी हथेली छूता है। उस पल दोनों के बीच कुछ टूट जाता है। डर नहीं, घृणा नहीं, जंजीरें नहीं, बस एक रिश्ता। और नाइट फ्यूरी अपनी जिंदगी में पहली बार एक इंसान को अपना दोस्त मान लेता है।